लंबे इंतजार के बाद तैयार हो चुका है डीआरडीओ का वो हथियार जो 60 सेकंड में पलट देगा ईरान इजराइल जैसे युद्ध। अमेरिका रूस की जासूसी फेल, भारत ने दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर बनाया अपना सबसे बड़ा गुप्त हथियार। भारत का महाविनाशक तैयार, धबनी से 9 गुना तेज हाइपरसोनिक मिसाइल से दुनिया में मचा हड़कंप। चीन के DF-7 का घमंड तोड़ेगा भारत का ब्रह्मोस 2 बीजिंग की नींद हराम करने आया साइलेंट किलर। 11,000 किलोमीटर घंटे की आसमानी बिजली दुश्मन को सोचने का मौका भी नहीं देगा। भारत का नया ब्रह्मास्त्र हवा से खींचेगा ऑक्सीजन, रडार को देगा चकमा। भारत की इस कमजोर टेक्नोलॉजी ने दुनिया को किया हैरान। जब दुनिया चीन के नए हथियारों और रूस के अमेरिका की पुरानी दादागिरी की कहानियों में उलझी हुई थी, तब भारत के गुमनाम वैज्ञानिक बंद दरवाजों के पीछे एक ऐसी विनाश लीला लिख रहे थे जिसका पहला अध्याय दुनिया के शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदल देगा। यह कहानी है एक ऐसे आकाश से भाले की जिसे भारत ने 21वीं सदी के कुरुक्षेत्र के लिए गढ़ा है। यह एक ऐसा दिव्य शास्त्र है जिसकी रफ्तार के आगे रोशनी भी शर्मा जाए और जिसकी मारक क्षमता के सामने दुश्मन के सबसे मजबूत किले भी रेत के घरों की तरह ढह जाए। इसे बनाने की प्रक्रिया इतनी गुप्त रखी गई है, दुनिया की सबसे ताकतवर जासूस एजेंसियां भी अंधेरे में रही। लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब भारत अपने तरकस से इस तीर को निकालकर दुनिया को दिखाएगा। यह वो हथियार है जो दुश्मन के S-400 जैसे हवाई सुरक्षा कब्जों को कागज की तरह चीरता हुआ निकल जाएगा। यह भारत की वो ओंकार है जो चीन के सबसे घमंडी हथियार DF-17 को एक खिलौने की तरह महसूस कराएगा। तो क्या है भारत का एक नया महाविनाशक जो इसे दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की कतार में सबसे आगे खड़ा कर देगा, और कैसे यह एक ही झटके में दुश्मन के दिल में भारत का स्थायी खौफ पैदा कर देगा। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब जिस महायोद्धा से हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं वह सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के उस सपनों की उड़ान है जो दुनिया पर राज करने का हौसला रखता है। इस योद्धा का नाम है ब्रह्मोस 2। आप सोच रहे होंगे कि यह ब्रह्मोस का ही अगला मॉडल है, लेकिन यह सोचना गलती होगी। यह अपग्रेड नहीं, यह जनरेशन लीप है। यह सुपरसोनिक से हाइपरसोनिक युग में भारत का वो पहला कदम है जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। हाइपरसोनिक का मतलब है रफ्तार का रौंद रूप, यानी धमनी की गति से 5 गुना या उससे भी तेज। ब्रह्मोस 2 की रफ्तार है मैक 9, यानी आवाज़ की रफ्तार से 9 गुना ज़्यादा तेज। किलोमीटर में यह रफ्तार 11,000 किलोमीटर घंटे से भी ज़्यादा बैठती है। ये इतनी तेज है कि इसे लॉन्च करके और दुश्मन के ठिकाने को तबाह करने के बीच सिर्फ कुछ सेकंड का फैसला होगा। जब तक दुश्मन का रडार इसे देखेगा, जब तक वो अपने कमांडरों को खबर देगा, जब तक वह जवाबी कार्रवाई के लिए बटन दबाएगा, तब तक उसका शहर, उसका एयरबेस, उसका कमांडर सेंटर सब कुछ आग के गोले में बदल चुका होगा। यही है हाइपरसोनिक युद्ध की असलियत। दुश्मन प्रतिक्रिया का शून्य अवसर देता है। भारत और रूस का ये संयुक्त उपक्रम है, लेकिन इसकी सबसे जटिल और क्रांतिकारी तकनीक इसका स्क्रैम जेट इंजन भारत के DRDO के वैज्ञानिकों की वह तपस्या है जिसने आज भारत को दुनिया के शीर्ष पर पहुंचाया है। चीन अपनी DF-7 हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर पूरी दुनिया में अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है, लेकिन भारत ने बिना शोर मचाए उससे भी कहीं ज़्यादा घातक और फुर्तीला हथियार बनाकर ड्रैगन को यह संदेश दे दिया है कि असली ताकत दहाड़ने में नहीं बल्कि वक्त आने पर प्रहार करने में है। तो ऐसा क्या है ब्रह्मोस 2 में जो इसे दुनिया का सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक हथियार बनाता है? इसका रहस्य इसकी दोहरी शक्ति में छिपा है। एक इसकी बेमिसाल रफ्तार और दूसरा इसका शातिर दिमाग। इस महा हथियार की जान है इसका स्क्रैम जेट इंजन। इसे सरल भाषा में समझिए, एक साधारण मिसाइल एक स्कूबा डाइवर की तरह होती है जिसे पानी के अंदर जाने के लिए अपना ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लेकर जाना पड़ता है। इससे उसका वजन बढ़ता है और वह ज़्यादा देर तक पानी में नहीं रह सकता। लेकिन इसका जेट इंजन एक तैराकी की तरह है जो पानी की सतह पर आकर हवा से सांस लेता है और फिर लंबी दूरी तय करता है। यह इंजन उड़ते समय वायुमंडल से ही ऑक्सीजन खींचकर अपने ईंधन को जलाता है। इसे अपने साथ ऑक्सीजन का भारी भरकम टैंक लेकर नहीं चलना पड़ता। इसका नतीजा यह होता है कि मिसाइल हल्की हो जाती है, उसकी रफ्तार अविश्वसनीय रूप से बढ़ जाती है और वह 1500 किलोमीटर जैसी लंबी दूरी तक मार कर सकती है। यह वो तकनीक है जो भारत को दुनिया के उस एलर्ट क्लब में शामिल करती है जहां सिर्फ गिने चुने देशों की एंट्री है। लेकिन ब्रह्मोस स्टो सिर्फ एक अंधाधुंध तेज दौड़ने वाली एथलीट नहीं है, यह एक चालाक शिकारी भी है। इसकी बनावट और मटेरियल, इसे स्टील बनाते हैं, यानी यह दुश्मन के रडार को बहुत कम नजर आती है।
यह समुद्र की लहरों को चूमते हुए या पहाड़ों की घाटियों में छिपकर उड़ सकती है, और अगर किसी दुश्मन के रडार ने इसे पकड़ भी लिया तो यह अपने शार्प कम्बैट मैनूवरिंग क्षमता से पलक झपकते ही अपना रास्ता बदल सकता है। यह हवा में इस तरह लहराता है कि दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसकी अगली चाल का अंदाजा नहीं लगा सकता। अमेरिका का धारण हो या रूस का S-500, उनके लिए ब्रह्मोस 2 को रोकना एक ऐसे सांप को पकड़ने जैसा है जो बिजली की गति से अपना रूप और दशा बदल रहा हो। भारत ने इस हथियार को बनाने की प्रतिक्रिया को इतना गुप्त रखा कि दुनिया को उसकी ताकत का सही अंदाजा आज भी नहीं है, क्योंकि नया हिंदुस्तान जानता है कि सबसे बड़ा हथियार वो नहीं जो दिखाया जाए, बल्कि वो है जिसे दुश्मन के सबसे बुरे सपने में भी आने की उम्मीद ना हो। ब्रह्मोस 2 सिर्फ एक हथियार नहीं, यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की बादशाहत का ऐलान है। यह वह चाणक्य नीति है जो चीन के हर विस्तारवादी सपने को चकनाचूर कर देगी। इसकी सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत है इसका मल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च यानी त्रियामी प्रहार की क्षमता। इस एक ही मिसाइल को आप 3 अलग जगहों से लॉन्च कर सकते हैं। पहला, जमीन से मोबाइल लॉन्चर पर लगी ब्रह्मोस 2 की बैटरी किसी भी सीमा पर तैनात होकर दुश्मन के दिल में खौफ पैदा कर सकती है। दूसरा, हवा से हमारे सबसे घातक लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI जब इसकी मिसाइल से लैस होकर उड़ान भरेंगे तो वह दुश्मन की सीमा में घुसे बिना सेकंडों किलोमीटर दूर से ही उसके बड़े से बड़े शहर को निशाना बना सकेंगे। और तीसरा और सबसे घातक, समंदर से भारतीय नौसेना के जंगी जहाज और पानी के नीचे छिपी हमारी परमाणु पनडुब्बियां इस मिसाइल से लैस होंगी। यह भारत को एक ऐसी 3 आयामी स्ट्राइक फोर्स बनाती है जो दुनिया में कहीं से भी किसी भी वक्त दुश्मन पर कहर बस पा सकती है। अब जरा भारत की इस गुप्त राजनीति को समझिए जो चीन की सबसे कमजोर नस पर चोट करेगी। इसे नाकाबंदी ब्रह्मोस्त्र या चेक पॉइंट डोमिनेशन कहते हैं। चीन की पूरी अर्थव्यवस्था और सैन्य मशीनरी समुद्र व्यापार पर टिकी है। उसका 80% से ज़्यादा तेल और व्यापार मलक्का स्ट्रेट जैसे संकरे समुद्री रास्तों से गुजरता है। यह चीन की लाइफलाइन है। भारत अपनी ब्रह्मोस 2 मिसाइलों को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर तैनात करके सिर्फ कुछ ही मिनटों के नोटिस पर इन सभी रास्तों को ब्लॉक कर सकता है। यह चीन की गर्दन पर भारत का वो हाथ होगा जो उसे हिंद महासागर में कोई भी गलत हरकत करने से पहले लकवाग्रस्त कर देगा। यह सैन्य ताकत से ज़्यादा एक मनोवैज्ञानिक हथियार है जो बिना चले ही युद्ध जीत सकता है। ब्रह्मोस 2 का आगमन भारत की विदेश नीति और वैश्विक हैसियत में एक नए युग की शुरुआत है। इसे हाइपरसोनिक डिप्लोमेसी का नाम दिया जा सकता है। जब आपके जखीरे में ऐसा हथियार हो तो दुनिया आपकी आवाज़ को ज़्यादा गंभीरता से सुनती है। यह मिसाइल चीन और पाकिस्तान पर भारत को एक ऐसी स्थायी मनोवैज्ञानिक बढ़त देती है जिसका कोई जवाब उनके पास नहीं। यह सिर्फ युद्ध का हथियार नहीं, यह शांति कायम रखने का सबसे बड़ा औजार है, क्योंकि यह निवारण का काम करता है। दुश्मन जानता है भारत को छेड़ने का मतलब निश्चित विनाश। जब पूरी दुनिया अगली पीढ़ी के फाइटर जेट्स पर चर्चा कर रही थी तब भारत चुपचाप हथियारों की दौड़ में एक पूरी पीढ़ी की छलांग लगा रहा था। अमेरिका और पश्चिमी देशों को भी इस मिसाइल के असली कोड और गाइडेंस सिस्टम की जानकारी नहीं है, क्योंकि यह भारत और रूस के बीच एक ऐसा भरोसे का गठबंधन है जिसे कोई तीसरा भेद नहीं सकता। यह भारतीय रक्षा अनुसंधान में एक और टेक्नोलॉजी सुनामी है। भारत अब हाइपरसोनिक हथियारों की टेस्टिंग नहीं कर रहा बल्कि उन्हें सेना में शामिल करने की तैयारी कर रहा है, और यह सफर यही नहीं थमेगा। भारत ने अपनी ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात पहले ही शुरू कर दिया है। कल्पना कीजिए जब ब्रह्मोस 2 जैसा महा हथियार एक्सपोर्ट मार्केट में आएगा तो भारत की स्थिति क्या होगी। यह भारत को अमेरिका, रूस और चीन के उस क्लब में खड़ा कर देगा जो दुनिया को सबसे उन्नत हथियार बेचते हैं। ये आत्मनिर्भर भारत का वो शिखर है जहां भारत अब तकनीकी खरीदेगा नहीं बल्कि बेचेगा। यह मिसाइल पारंपरिक हथियारों के साथ साथ परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है, जो इसे भारत का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक हथियार बनाती है। तो ब्रह्मोस 2 सिर्फ लोहा और टेक्नोलॉजी का एक टुकड़ा नहीं है, यह चीन के वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के सामने भारत का वन मिसाइल फुल स्टॉप जवाब है। यह एक उड़ती हुई मौत है जो 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन की तरफ बढ़ रही है, और ये रफ्तार सिर्फ मिसाइल की नहीं बल्कि 21वीं सदी के भारत की है। यह एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो युद्ध की परिभाषा बदल देगा। यह एक ऐसा हथियार है जो दुश्मन को बिना शोर किए, बिना कोई मौका दिए हमेशा के लिए खामोश कर देने की ताकत रखता है। जब यह मिसाइल भारतीय सेना के बेड़े में पूरी तरह से शामिल हो जाएगी तो यह न सिर्फ दक्षिण एशिया बल्कि पूरी दुनिया की शक्ति संतुलन को नए सिरे से लिखेगी। अब सवाल उठता है कि क्या ब्रह्मोस 2 का आगमन भारत को एक ऐसी सैन्य और कूटनीतिक शक्ति बना देगा जिससे कोई भी तेज चुनौती देने से पहले कांपेगा, और क्या यह हिंद महासागर में भारत को निर्विवाद नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में स्थापित कर देगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताइए।